नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एसपीडी से वन लाइनर करंट अफेयर जनवरी 2026 का इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगे तो हमारे चैनल एग्जाम पंथर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? यह जो है डेनमार्क बन गया है, जो पारंपरिक डाक सेवा को बंद कर दिया है। उसके बाद आगे है 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन गई है? तो यह काम्या कार्तिकेयन बन गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में किया जाएगा। याद रखेंगे, भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना जो है गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में किया जाएगा। उसके बाद है 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू धांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है 1 जनवरी 2026 को महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? तो यह जो है अपने ही देश की दीप्ति शर्मा जो है सबसे अधिक विकेट लेने वाली T20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गई है। उसके बाद है किस राज्य में इमोइनू एराप्ता त्यौहार मनाया गया है? इमोइनू एराप्ता त्यौहार जो है मणिपुर में मनाया गया है। उसके आगे है 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बन गया है? तो यह बुल्गारिया बन गया है, 21वां सदस्य जो यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। आगे है 1 जनवरी 2026 को जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंप दी है? तो यह इटली को सौंप दी है। याद रखिएगा, 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता जो है इटली को सौंप दिया है। किसने? तो जर्मनी ने सौंप दिया है। उसके बाद है किस राज्य में गान नगई त्यौहार मनाया जाता है? तो यह मणिपुर में ही मनाया जाता है। 1 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? यह पाकिस्तान ने किया है। यह हर साल जो है भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है, जिसके तहत जो है परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची हर साल 1 जनवरी को आदान प्रदान किया जाता है। अब आइए 2 जनवरी 2026 को अपने सभी शहरों नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बन गया है? तो यह उत्तर प्रदेश बन गया है। ठीक है। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? यह अहमदाबाद में 14वां फ्लावर शो आयोजित किया गया है। उसके बाद है 69 साल बाद देश के बेजियामी ज्वालामुखी, किस देश में बेजियामी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यह रूस में विस्फोट हुआ है। उसके आगे है दोस्तों 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है रजत पदक जीत लिया है। 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह असम बन गया है। याद रखिएगा, ये BBI है कि 8वां राज्य वेतन आयोग लागू करने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है असम। कोसाबती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? तो यह गोवा का जो है तीसरा जिला बन गया है कोसाबती। 3 जनवरी 2026 को
अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है? यह वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है। और वहां के राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो, याद रखिएगा। उसके बाद है 3 जनवरी 2026 को सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यह जो है 195वां जयंती मनाई गई है सावित्री बाई फुले की। उसके आगे है 3 जनवरी 2026 को कहाँ में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो यह छत्तीसगढ़ में रखी गई है। भोरम देव कॉरिडोर परियोजना जो है यह छत्तीसगढ़ में इसकी आधारशिला रखी गई है। उसके बाद है 44वां जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित हुई है? यह बेंगलुरु में आयोजित हुई है। इसी के साथ दोस्तों प्रथम खो खो विश्व कप में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग में जो है गोल्ड मेडल जीता है। ये एडिशनल याद रखेंगे। उसके बाद है IFFCO साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? यह मैत्री पुष्पा को प्रदान किया गया है। ये भी याद रखिएगा, मैत्री पुष्पा। उसके बाद है नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? यह जो है नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने किए हैं। 4 जनवरी 2026 को जारी NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? तो यह जो है 166 बाघों की मौत हो गई है। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो यह आंध्र प्रदेश जो है निवेश चार्ट में शीर्ष स्थान पर है। 4 जनवरी 2026 को इस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया गया है। यह म्यांमार का मनाया गया है और भारत का हाल ही में 77वां क्या है गणतंत्र दिवस मनाया गया है। याद रखिएगा, 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। उसके बाद है 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? यह ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। उसके बाद है 4 जनवरी 2026 को ही अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? यह APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? यह अपना देश भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। और इससे पहले जो था वो चीन नंबर 1 पे था, अब भारत नंबर 1 पे हो गया है। 5 जनवरी 2026 को 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? यह कर्नाटक ने जीत लिया है। उसके बाद वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो यह हरियाणा का हो गया है। 5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह इजराइल के साथ समझौता किया है। 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई-2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में है लोहित नदी, और वहीं पे जो है कलाई-2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया गया है। उसके बाद 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है? यह तेलंगाना ने खत्म कर दिया है। 6 जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दिया है? तो यह बांग्लादेश ने रोक लगा दिया है। 6 जनवरी 2026 को
भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ कमीशन किया गया है? यह गोवा में कमीशन किया गया है। उसके बाद है 7 जनवरी 2026 को नृत्य कला निधि पुरस्कार। नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित जो है उर्मिला सत्यनारायणन को किया गया है, याद रखेंगे। उसके बाद है किस देश के शोधकर्ता भारत में 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? तो यह संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुए हैं। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह पंजाब में आयोजित किया जा रहा है 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम। 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो यह पेरू में प्राप्त हुआ है। दुनिया का पहला बायोबिटुमेन उत्पादक देश कौन बन गया है? तो यह भारत बन गया है। उसके बाद है 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो यह पश्चिम बंगाल में रखी गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो यह हरियाणा राज्य में चलेगी। आगे है 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? यह 2026 को घोषित किया है। 8 जनवरी को ही किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? तो यह जो है राजस्थान का है नागौरी अश्वगंधा, इसे GI टैग मिला है। 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो यह उदय नामक शुभंकर जो है लॉन्च किया गया है। कह रहा है भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो यह 10% जो है 2026 तक कम करने का लक्ष्य रखा है और बाल विवाह मुक्त का लक्ष्य जो है 2030 तक का भारत सरकार ने रखा है। 9 जनवरी 2026 को किस राज्य में पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? यह केरल राज्य में शुरुआत हुई है, वायनाड जिला के कलपेट्टा में। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? तो 66 संगठनों से हटने का आदेश दिया है। 10 जनवरी 2026 को PIB ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दिया है। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? तो यह गुजरात ने लॉन्च किया है। 10 जनवरी 2026 को खाड़ी आयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? यह सऊदी अरब में किया गया है। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा है? यह बेंगलुरु महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर रहा है। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया है? तो यह तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। उसके बाद है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? यह कतर को जो है बनाया गया है।
भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। 11 जनवरी 2026 को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो यह सुदर्शन चक्र मिशन जो है हवाई खतरों से निपटने के लिए लॉन्च किया है। 11 जनवरी 2026 को रूस ईरान की भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया है। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो यह पुरी जो है भारत का पहला शहर बन गया है जो ओडिशा में पड़ता है। कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो भारत जो है पहली बार शामिल हुआ है। 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया स्वाति शांता कुमार को। आगे है 12 जनवरी 2026 को विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह जो है नई दिल्ली में किया गया है विकसित भारत युवा संवाद 2026। मीटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो यह आईआईटी मद्रास ने शुरू की है। और मीटी का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण किया है? तो यह साइप्रस ने ग्रहण किया है। 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? यह महाराष्ट्र में आयोजित किया है। अपार कार्ड बनाने में कौन सा राज्य जो है सबसे आगे है? तो यह छत्तीसगढ़ जो है अपार कार्ड बनाने में सबसे आगे है। उसके बाद है 13 जनवरी 2026 को किस राज्य ने आदिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है? तो यह केरल ने लॉन्च किया है। उसके बाद है 13 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज जो है विराट कोहली बन गए हैं। 14 जनवरी 2026 को जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान जो है सिंगापुर रहा है और भारत का स्थान जो है 80 रहा है। 14 जनवरी 2026 को बामन बामन बास कांकर पंचायत बामन बास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो यह राजस्थान का पंचायत है। उसके बाद है हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत प्रदान करने के लिए फेडरो ऐप लॉन्च किया है? तो यह काका ने लॉन्च किया है। 14 जनवरी 2026 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है? तो एटीएम वैन जो है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है। उसके बाद है किस राज्य में मकरविलक्कू उत्सव मनाया गया है? तो यह केरल में मकरविलक्कू उत्सव जो है मनाया गया है 2026 जनवरी में। 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र जो है शीर्ष पर रहा है। 15 जनवरी 2026 को दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं?
यह पवन कल्याण जो है बन गए हैं। उसके बाद है 15 जनवरी 2026 को किसने अर्जेंटीना में माउंट एकांकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो अरित्रा रॉय ने चढ़ाई की है। उसके बाद है किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो यह फ्रांस में दर्ज की गई है। 16 जनवरी 2026 को अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो यह भारत को आमंत्रित किया है। भारत के पहले भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह तमिलनाडु में की जाएगी। 16 जनवरी 2026 को किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? यह टोबी कियर्स को मिला है अमेरिका से। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? यह नई दिल्ली में आयोजित होगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो यह आंध्र प्रदेश में लगेगा। भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो यह आर्यन बासनई बन गए हैं। 17 जनवरी 2026 को किस देश के पिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो यह ऑस्ट्रेलिया की नदी है पिंके नदी। 17 जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह हैदराबाद में आयोजित किया गया है। उसके बाद है किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल करके डॉक्टर विष्णु विष्णु श्रीधर बाकनकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है? तो यह मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व था। 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थापित की है। कबड्डी चैंपियन लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह हरियाणा करेगा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह भुवनेश्वर में हुआ है। उसके बाद है बगरू सॉरी बगरुम्बा नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह असम में आयोजित हुआ है। उसके बाद है 18 जनवरी 2026 को किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? तो यह सिक्किम को मिला है। 19 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक संयुक्त अभ्यास किया है? तो यह जापान ने किया है। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य ने आमे पढ़िया आमा भसारे योजना शुरू किया है? आमे पढ़िया आमा भसारे योजना जो है ओडिशा ने शुरू किया है। 19 जनवरी 2026 को किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? यह चंदना सिन्हा को सम्मानित किया गया है। 19 जनवरी 2026 को स्पीतुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो यह लद्दाख में हुआ है। 19 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह नागपुर में किया है। उसके बाद है 19 जनवरी 2026 को किस राज्य में 25 साल बाद पेसा एक्ट लागू हुआ है? तो यह झारखंड में हुआ है और पेसा का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, जो पहली बार जो है 1996 में
बना था, इसको फिर से जो है लागू किया गया है झारखंड में। 20 जनवरी 2026 को 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो यह मालदीव में शुरू हुआ है और इसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच यह त्रिपक्षीय अभ्यास होती है। 20 जनवरी 2026 को किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव को निर्यात किए गए हैं? तो यह कर्नाटक के 3 थे। एक है 3 में से जो है नंग नजगुड़ केला, मैसूर मलग्गे और कुर्ग संतरा, ये तीनों को जो है मालदीव में निर्यात किया गया है, जो कर्नाटक का है। 20 जनवरी 2026 को किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया है? तो यह जो है यह संगीत सम्राट इलैयाराजा को दिया गया है। संगीत सम्राट इलैयाराजा को दिया गया है। 20 जनवरी 2026 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह आईआईटी दिल्ली में किया गया है। 20 जनवरी 2026 को जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 16वां था। फर्स्ट स्थान पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क रहा है और इसमें भारत का स्थान 16 नंबर आया है। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? यह चीन की जनसंख्या जो है 30 लाख 2025 में घट गई है। 20 जनवरी 2026 को किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दिया है? यह महाराष्ट्र ने दिया है। उसके बाद है 20 जनवरी 2026 को कहाँ प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? यह बिजनौर उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। 20 जनवरी 2026 को किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो यह विदर्भ ने जीत लिया है पहली बार। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? यह गुजरात में आयोजित किया गया है। 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा मणिपुर के साथ और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? यह मेघालय ने मनाया है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, जिसको शॉर्ट में ममेत्री भी बोलते हैं, यह 21 जनवरी 1972 को राज्य बना था। 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? यह लुधियाना में शुरू हुई है। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? यह राजस्थान को कुंभलगढ़ वन्यजीव को घोषित किया है। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन, मतलब कह रहा है कि किस राज्य के राज्यपाल आवास को जन भवन के नाम से जाना जाएगा? ये उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल आवास है, राज्यपाल, उसे अब जन भवन कहा जाएगा। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए नए पुरस्कार सम्मोजी इल्किये बिरुदु शास्त्रीय भाषा के साहित्य की घोषणा किया है? तो यह जो है तमिलनाडु ने घोषणा किया है। उसके बाद है 21 जनवरी 2026 को किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा किया है? तो यह आंध्र प्रदेश ने घोषणा किया है। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ये लेह में हुआ है। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ जो है लेह में हुआ है। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्रियोस
किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास था? यह डेनमार्क के द्वारा सैन्य अभ्यास था। उसके बाद है 22 जनवरी 22 जनवरी 2026 को भारत के सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है? यह मंगलुरु को घोषित किया गया है। 22 जनवरी 2026 को भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? यह मुंबई में खोला गया है। 22 जनवरी 2026 को ही किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना को मंजूरी दिया है? तो यह असम ने दिया है। 23 जनवरी 2026 को किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? तो दक्षिण कोरिया ने पारित किया है। 23 जनवरी 2026 को किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर लिया है? तो अमेरिका ने कर लिया है। 24 जनवरी 2026 को टाटा कम्युनिकेशन का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? यह गणेश लक्ष्मी नारायणन को नियुक्त किया गया है। 24 जनवरी 2026 को किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह सिक्किम पुलिस को किया गया है। उसके बाद कह रहा है 24 जनवरी 2025 को 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? यह लखनऊ बन गया है जीरो फ्रेश डंप शहर। 25 जनवरी 2026 को निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? यह गुजरात में शुरू हुआ है। 25 जनवरी 2026 को किसने EPIC 0.2 पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। 26 जनवरी 2025 को 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस बार का जो है गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि जो थे एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और उर्सुला वॉन डेर लेयेन थे जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। 26 जनवरी 2026 को किसने डॉक्टर के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? तो यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लॉन्च किया है। उसके बाद है 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है। शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया है और यह सम्मान पाने वाला शुभांशु शुक्ला जो है अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए। 27 जनवरी 2026 को बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह नमिता गोखले को सम्मानित किया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से 27 जनवरी 2026 को बनारस साहित्य महोत्सव में। 27 जनवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की है। 27 जनवरी 2026 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? शेख जोआन बिन हमद अल थानी शेख जोआन बिन हमद अल थानी को अध्यक्ष चुना गया है। 27 जनवरी 2026 को माओवादियों के विरुद्ध
ऑपरेशन मेगा बुरू किस राज्य में किया गया है? तो यह जो है झारखंड राज्य में ऑपरेशन मेगा बुरू शुरू किया गया है। 27 जनवरी 2026 को आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? तो यह स्कॉटलैंड को बांग्लादेश के स्थान पर शामिल किया है। बोई मेला प्रांगण जो कोलकाता में है, आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? तो यह जो है अर्जेंटीना को चुना गया है फोकस देश। 28 जनवरी 2026 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय संस्थान कौन बन गया है? तो यह बन गया है IISc बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु जो है ये टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान बन गया है। 28 जनवरी 2026 को मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए इस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री सेहत योजना जो है पंजाब में शुरू की गई है। उसके बाद है 28 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? यह सीता सेलके को चुना गया है। 28 जनवरी 2026 को भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी-1 चलाया गया है? यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चलाया गया है। 28 जनवरी 2026 को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी के नेता अजीत पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर विमान से लियर जेट 45 यानी BTSS के क्रैश में निधन हो गया है? तो यह महाराष्ट्र के नेता थे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी थे। 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? यह 161वीं जयंती मनाई गई है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है और 28 जनवरी 1865 को ढढ़ी जिला मोगा पंजाब में इनका जन्म हुआ था। 29 जनवरी 2026 को 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यह नोवाक जोकोविच जो है पहले खिलाड़ी बन गए 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले, और यह सर्बिया के खिलाड़ी थे। 29 जनवरी 2026 को वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? यह चंद्रकांत लहरिया बन गए हैं पहले भारतीय। 29 जनवरी 2026 को इंडोनेशिया के इस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो यह जावा द्वीप पर एक बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ है जो इंडोनेशिया में है। 29 जनवरी 2026 को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? यह उत्तराखंड ने लागू किया है। 29 जनवरी 2026 को महिला प्रीमियर लीग WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? यह नेट साइबर ब्रंट जो है पहली खिलाड़ी बन गई है शतक लगाने वाली WPL में। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है? यह केरल ने घोषित किया है। 30 जनवरी 2026 को इस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? यह फ्रांस ने किया है। उसके बाद है 30 जनवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? यह विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया है। इस राज्य में
नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है, तो यह कर्नाटक में खोजी गई है। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य में 450 करोड़ की लागत से मातावारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? यह त्रिपुरा में रखी गई है। मातावारी पर्यटन सर्किट त्रिपुरा में स्थित है। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो यह मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने घोषित किया है। 31 जनवरी 2026 को भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में जो है मेनोपॉज क्लिनिक लॉन्च किया गया है। 31 जनवरी 2026 को जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से इसे सम्मानित किया गया है। यह सम्मानित जो है अभिनेत्री शारदा को किया गया है। 31 जनवरी 2026 को यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है? तो यह वियतनाम को दिया है। उसके बाद है 31 जनवरी 2026 को एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ है? यह तेलंगाना राज्य में संपन्न हुआ है, हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर। तो ये था दोस्तों जनवरी 2026 के वन लाइनर का संपूर्ण करंट अफेयर।